कि आम शहरी का, आम लोगों की सुरक्षा निशाने पर है और पुलिस पंगु और बौना बनी हुई है। पुलिस आज बेगूसराय की पुलिस टोटल फेल्योर है। हम कहते हैं कि टोटल लॉलेसनेस है। 2 फरवरी 2023, जी हाँ, ये वो तारीख है जो बेगूसराय के इतिहास में राजनीतिक विद्वेषता को लेकर के की गई एक हत्या से जुड़ा हुआ यह तारीख है। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस तारीख को परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या सुनियोजित तरीके से कर दी गई थी, वो भी राजनीतिक विद्वेषता की वजह से। हम आपको वो दिखाने वाले हैं वो चीज जिसमें जिस वक्त हत्या हुई थी वीरेंद्र शर्मा की, उस वक्त बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा था। मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या का खुलासा कर दिया बेगूसराय एसपी ने। आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस को बताया कि पिछले दिनों बेगूसराय के परना पंचायत के वर्तमान मुखिया की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में 2 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक पूर्व मुखिया मोहम्मद महफूज का लड़का फरहान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा है। नाम है अंजुम, दूसरे का नाम है फरहान, तीसरे का नाम है इश्तियाक। घटना का मुख्य साजिशकर्ता परना पंचायत का हारा हुआ पूर्व मुखिया महफूज अंसारी है। महफूज ने मुखिया चुनाव हारने के चलते अपने घर पे ही अन्य साथियों के साथ ये षड्यंत्र पूरी रची थी और इसने ये घटना करने के लिए हथियार, मोबाइल इसी ने अरेंज करके अपने अन्य साथियों को दिया था। चूंकि महफूज बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था, गांव में ये सब बात जानते थे कि राजनीतिक अदावत है इसकी जो मृतक है उसके साथ, तो घटना करने के बाद किसी को शक न हो तो घटना से ठीक पहले ये सारा इंतजाम करके ये राज्य के बाहर भाग गया था। घटना कारित करने में 2 मोटरसाइकिलों पे 4 अपराधी थे और उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। इस घटना में गिरफ्तार अंजुम और इश्तियाक और मुख्य अभियुक्त महफूज, ये दोनों महफूज के ही करीबी आदमी हैं। इन दोनों ने ही मेन लाइनिंग का काम किया था। जो मृतक है उनकी पूरी मूवमेंट ये दोनों ट्रैक कर रहे थे। चूंकि अंजुम और इश्तियाक उसी गांव के रहने वाले हैं, वो मृतक के भी जान पहचान के आदमी थे और जो पूर्व मुखिया है जिसने ये साजिश रची थी ये उसके भी खास आदमी थे, तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल पूर्व मुखिया ने किया। देखिए, घटनास्थल के आसपास जब हम लोग ने घटनास्थल को विजिट किया था तो उसके आसपास चिमनी ईट भट्टे के आसपास करीब 20 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने तलाशे हैं और वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उनसे भी बातचीत की गई है और वहां से जो मोबाइल फोन के टेक्निकल अनुसंधान में जो हम लोग को सबूत, काफी इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं जो अन्य 4 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पे थे उनके बारे में। और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो विशेष टीम हमने बनाई है वो लगातार उन लोगों पर भी छापेमारी कर रही है। मुख्य अभियुक्त महफूज के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट और कुर्की प्राप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी, नहीं तो इनके घरों की कुर्की की जाएगी। धन्यवाद। इसमें अभी तक मुख्य हत्यारा कौन? देखिए, मुख्य हत्यारा जो 4 लोग थे इस घटना में शामिल थे मोटरसाइकिल में गोली मारने में, उनके बारे में पुलिस ने पता कर दिया है, लेकिन चूंकि उनपे अभी अनुसंधान और छापेमारी जारी है इसलिए उनका नाम बताना भी उचित नहीं है। उनपे गिरफ्तारी और कार्रवाई पूरी होने के बाद उनके बारे में बताया जाएगा। जो गिरफ्तार हुए हैं वो गोली मारने वाले में शामिल है या साजिश में? ये साजिश में शामिल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो अंजुम है वो प्राथमिकी अभियुक्त है, फरहान जो है वो महफूज का बेटा है, ये भी इसमें नेम्ड अक्यूज्ड है, और इश्तियाक जो है वो प्राथमिकी अभियुक्त है। तो इसमें से अंजुम और इश्तियाक इन दोनों ने, जो मृतक है वो घर से कब निकला ये लोग पूरी जानकारी फोन से लगातार जो अपराधी जिन्होंने गोली मारी उन लोग को ये दे रहे थे। ये बात अनुसंधान में पता चली है और तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों से बहुत गहनता से पूछताछ की है पुलिस ने। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनके बयान की पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की है, उनका बयान दर्ज भी किया गया है। किस तरीके से जो लोग सड़कों पर आए हुए थे उनको नियंत्रित किया गया था और मामला कोर्ट में चला गया था। जब बारी बेल कराने की हुई तो तमाम अपराधियों को, जिन अपराधी को पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ा था, उन अपराधियों को भी पुलिस की मदद से जमानत मिल जाती है। और ये है बेगूसराय और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिसमें इस माह में, नवंबर माह में सिर्फ 20 से 22 दिन का अगर आंकड़ा आप लेकर के चलेंगे तो लगभग 1 दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है और 2 से 3 नाबालिगों का गैंग रेप भी हो चुका है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं।
मैं आपको बताऊं कि नवंबर में 2 ऐसे तारीख मिले जो बिहार पुलिस के लिए और बेगूसराय के लिए बड़ा कलंक साबित हुआ। 12 नवंबर को 2 मर्डर हुआ, डबल मर्डर, और 20 नवंबर को ट्रिपल मर्डर। जी हां दोस्तों, ये बेगूसराय का लॉ एंड ऑर्डर की कहानी है, जहां थाना अध्यक्ष समय से चार्जशीट नहीं भेजते और एसपी को करनी पड़ जाती है मजबूरन कार्रवाई, वो भी निलंबन का। मामला यहीं पर नहीं रुकता है दोस्तों। बिहार पुलिस की अगर बात की जाए और वो उसमें भी खास करके बेगूसराय की, तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले में पुलिस ने आज तक कभी कोई संज्ञान लेना मुनासिब नहीं समझा। हम ऐसे भी कई आपको उदाहरण दिखाने वाले हैं, कई सारी चीजें दिखाने वाले हैं जो आपके आंखों को खोलने के लिए काफी होगा। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक ऐसे केस से अवगत कराना चाहते हैं जिस केस के विषय में आप तमाम लोगों को पूर्व से भी काफी अच्छी जानकारी होगी। जी हाँ, ये मामला वर्ष 2014 का है, जब मनीष हत्याकांड जिले के चर्चित नामी वकील विजय महाराज के नाम आने पर पूरा जिला स्तब्ध हो गया था। इस मामले में मृतक मनीष के द्वारा अपनी जान की रक्षा का गुहार उसने थाना अध्यक्ष से लेकर के एसपी और डीजीपी तक को किया था, लेकिन उस जानकारी के बावजूद भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा, मनीष की हत्या कर दी गई। हत्या के जर में भूमि विवाद सामने आया। तमाम अखबार के हेडलाइन बने, तमाम अखबारों में नामी अधिवक्ता की चर्चा हुई, लेकिन पुलिस ने इस आवेदन को ही सनहा में तब्दील कर दिया गया। तब किसी का निलंबन क्यों नहीं हुआ? और ऐसे अनेकों मामले बेगूसराय में पुलिस की डायरी के धूल फांक रहे हैं, जहां लोग न्याय की आस लिए न्यायालय के चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन न्यायालय से उन्हें तब न न्याय मिलेगा जब पुलिस का अनुसंधान में ईमानदारी का सबूत सामने होगा। जब पुलिस ही ईमानदार प्रयास नहीं कर पाएगी और पैसों के आंधी में पुलिस की वर्दी उड़ती रहेगी, तो भला न्याय पाने वाले लोग को निश्चित तौर पर ऐसे मामले में जिला कप्तान को सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है। और एक बात जो मैं निवेदन पूर्वक जिला पुलिस कप्तान से कहना चाहता हूं कि निलंबन किसी भी समस्या का अस्थायी निदान नहीं। इसके विषय में निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों पर पुलिस विभाग को भी शक और शंका समझ में आती हो, उसके खिलाफ भी अपनी खुफिया एजेंसी को निश्चित तौर पर लगा करके प्रमाण सहित कार्रवाई करनी चाहिए। अब स्थिति यह है कि वर्ष 2014 में जो हत्याकांड हुई थी, उस हत्याकांड में अनुसंधान क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सारे मामले अब कोर्ट में चल रहे हैं। नतीजा ये हो गया कि जिन पर हत्या का इल्जाम परिजन ने लगाया, आज उन्हीं की तरफदारी करते न्यायालय में देखे जाते हैं परिजन। आखिर इन हालातों का सामना करने पर किसने मजबूर किया उस परिवार को, जिस परिवार ने अपना सपूत खोया? आखिर उस परिवार के साथ कौन सी लाचारी पैदा कर दी गई, कौन सी मजबूरी खड़ा कर दी गई कि हत्यारे को ही निर्दोष साबित करने में वह परिवार जी जान से लगा हुआ है? ऐसे में भला न्याय की उम्मीद करना खुद से बेईमानी करने के बराबर ही समझा जाएगा। आप जान पाएंगे कि बेगूसराय की पुलिस आखिर आपकी सुरक्षा कितनी मुस्तैदी से कर पा रही है, या बिहार सरकार के लिस्ट में सिर्फ अपना नाम जोड़ना चाहती कि हम तो काम कर ही रहे हैं। दर्जनों आपराधिक मामले में आरोपी की संख्या जहां 4, 5, 6 होती है, वहां गिरफ्तारी एक का दिखा करके या वो भी नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आप सुनिए
कि बेगूसराय के पुलिस कप्तान ने वीरेंद्र मुखिया के हत्या होने पर क्या कुछ कहा, और जब महज 3 से 4 महीने में अपराधियों की जमानत शुरू हो गई, और जब कल परसों में रणधीर महतो जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और जिसकी तलाश बेगूसराय पुलिस को बरसों से थी, उसकी भी जमानत हो गई, और वो सिर्फ इसलिए कि परिहारा थाना अध्यक्ष संजीत पासवान जो कि वीरेंद्र शर्मा हत्याकांड वाले केस के आईओ थे, उन्होंने समय से इस केस का चार्जशीट ही कोर्ट में जमा नहीं कराया। नतीजा, मोस्ट वांटेड अपराधी हंसते खेलते जेल से बाहर हो गए। भला ऐसे में कैसे किसी को सजा मिल सकती है और कैसे बिहार पुलिस पर भरोसा किया जाए? ये मामला बेगूसराय का ही नहीं, अगर आप इसे आकलन करें तो पूरे बिहार में कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बनती जा रही है, जहां 1-2 अपराधी की गिरफ्तारी दिखा करके पुलिस अपना पीठ थपथपाने से नहीं बचती, वहीं दूसरी तरफ आवाम न्याय को त्राहिमाम करते नजर आते हैं। उस समय भी जब वीरेंद्र शर्मा की जिस माह में, फरवरी माह में 2 तारीख का वो दिन है, 2 फरवरी यानी जनवरी से फरवरी के बीच में भी लगातार दर्जनों हत्याएं हुई थी, जिसकी चर्चा सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता एवं वरिष्ठ वकील अमरेंद्र कुमार अमर को शायद उसी समय भान हो गया था कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होना है। शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बेगूसराय में कुछ भी कानून व्यवस्था नहीं है, टोटल लॉलेसनेस है। क्या हो गई? पिछले 20 दिनों में प्रत्येक दिन एक हत्या का आंकड़ा चल रहा है। 20 में 15 नहीं कहिए, हम तो 20 में 20 कहते हैं। और हमारा साफ साफ मानना है कि पुलिस इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकती है। पुलिस क्या जवाब दे सकती है कि सबसे तंग रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है उस सुनार की। पुलिस जवाब दे सकती है कि जिस रास्ते से बराबर प्रशासन की गाड़ी जाती है बाईपास में, और उसमें पूरे दिन में उस आदमी को गोली मारकर रुपया छीन लिया जाता है। आज पटना के 2 बार के मुखिया, पिछड़ों का बेटा और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, इसकी हत्या हुई है। आज ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि आम शहरी का, आम लोगों की सुरक्षा निशाने पर है और पुलिस पंगु और बौनियां बनी हुई है। पुलिस, आज बेगूसराय की पुलिस टोटल फेलियर है। हम कहते हैं कि टोटल लॉलेसनेस है। रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। सूचना हम लोग को मिली कि एक अपराधी है रणधीर महतो, जो कि मुफस्सिल थाना के केस में पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जेल भेजा था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था और काफी टाइम से जेल में बंद था। पता चला है कि इसको बेल मिली है, और जो कारण पता चला है कि जो इस केस के अनुसंधान करता है सब इंस्पेक्टर संजीत पासवान, जो कि इस समय परिहारा ओपी का थानाध्यक्ष है, उसके द्वारा समय कोर्ट में चार्जशीट नहीं समर्पित की गई, जिसके कारण से उसको बेल मिली है। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मैंने केस के जो आईओ हैं संजीत पासवान, जो कि इस समय परिहारा ओपी के थानाध्यक्ष हैं, मैंने इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और इस पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दे दिया है। मैंने ये भी निर्देश दिया है कि इनकी विभागीय कार्रवाई को 2 महीने के अंदर निष्पादन किया जाए और दोषी पाने पे इनको सेवा से भी बर्खास्त किया जाएगा।